अस्सलाम वालेकुम जी। राह नेकी में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं और हर दिन हमारी कोशिश होती है कि ऐसे लोग जो आप लोगों की खिदमत में दिन रात मसरूफ़ रहते हैं, उनसे आप लोगों की मुलाकात करवाई जाए। आज लार्जेस्ट एनजीओ इन पाकिस्तान, उनसे हम बात करने जा रहे हैं। WWF वर्ल्ड वाइड फ़ंड माशाल्लाह 1970 से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। साफ़ पानी के लिए काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए काम करते हैं, समंदर की सफाई के हवाले से, जंगलात के हवाले से, क्लाइमेट एनर्जी के हवाले से और ख़ास तौर से खाने के हवाले से। लेकिन आजकल ख़ास तौर से कंज़र्वेशन के हवाले से जो है बहुत काम हो रहा है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को संभालना और एनवायरनमेंट को बेहतर करने के हवाले से काम आता है। मेरे साथ इस वक्त गेस्ट में मिस मोना ज़िया हैं, सीनियर नॉलेज मैनेजमेंट ऑफिसर मरीन प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, आपको वालेकुम सलाम। खुशामदीद कहता हूँ। वालेकुम सलाम। और रिटायर्ड कमांडर रीजनल हेड सिंध एंड बलूचिस्तान मरीन प्रोग्राम एंड ओशन प्रैक्टिसेस गाजी सलाउद्दीन साहब हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये तो अस्सलाम। हमें पता ही नहीं था, आप कमांडर निकले हैं। हाँ, कैसे हैं आप, पहले ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। पहले नेवी में था मैं। अच्छा, 30 माशाल्लाह साल नेवी में सर्व किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। गाजी साहब, पाकिस्तान के हालात, वैसे दुनिया भर में अगर हम बात करते हैं तो एनवायरनमेंट ग्लोबल वार्मिंग इस वक्त बहुत बड़ा एक मसला चल रहा है। लेकिन जो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में एनवायरनमेंट के क्या हालात हैं, माहौल के मतलब माहौलियाती हालात क्या हैं, स्पेशली अगर कराची की मैं बात करता हूं तो। फैसल साहब, पहले देखें, जैसे इस हमारे प्रोग्राम का उन्वान है ना, राह नेकी, तो मैं उसी में अल्लाह के बाबरकत उससे एक रेफरेंस से बात करूँगा कि जो ये पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है ना, तो उसमें अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में एक चैलेंज दिया है कि मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत, कि नज़र उठा के देखो कि इसमें कोई तुमको नुक्स तो नज़र नहीं आता। तो हमें जो ये मिली है ना कायनात की, बिल्कुल एरर फ्री जैसे कहते हैं ना, कि इसमें कोई नुक्स नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर एक अपने एक माशी फ़ायदे के लिए, जो लिमिटेड माशी फ़ायदे के लिए, और उसके लिए हमने जो है ना अपनी इन चीज़ों के ऊपर, नेचर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो अब जो कराची का जो मसला है, जैसे अब यहाँ पर बेसिकली वही जो एक सारी दुनिया के अंदर एक मसला है ग्लोबल वार्मिंग की, जिसकी वजूहात बनी कि अर्बनाइजेशन और अनकंट्रोल पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने की वजह से ये मसाइल जो है वो पैदा हुए। ठीक है। क्योंकि अब पॉपुलेशन जब बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, तो वो रिसोर्सेज को ज़्यादा इस्तेमाल करती है, जितने वसाइल हैं उनका भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर उन वसाइल का जो डिस्पोजल होता है, जो उसका अखराज होता है, वो कंट्रोल मैनर में नहीं होता, जिसके वजह से मसाइल होते हैं। अब कराची क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और रेवेन्यू जनरेट करने भी सबसे आगे आगे है, तो इसमें भी यही मसला है कि ओवर द पीरियड ऑफ पिछले 20-30 साल के अंदर जो आबादी के अंदर बहुत इजाफा हुआ, और जो नेटवर्क है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो फैसिलिटीज़ हैं वो वैसे ही हैं। अगर हम ये देखें कि अभी हम जो शारा फैसल है कराची का सबसे बड़ा रोड, जो 50 साल पहले था वो आज वैसे ही है, लेकिन 50 साल पहले जो गाड़ियाँ थी वो अब उतनी गाड़ियाँ नहीं है, बल्कि डबल ट्रिपल हो चुकी हैं। 5 गुना ठीक है, बढ़ गए। 5 गुना बढ़ गए। तो उसकी वजह से क्या है, एयर एमिशन, जो जो एयर की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वेरी ट्रू। उसके अंदर इतनी कार्बन एमिशंस है, और वो तो ऑलरेडी एक ये चीज़ है, साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो इंडस्ट्री का जितना एमिशन है, जो अखराज होता है, वो बहुत अपने जो है ना ज़्यादा हो गया है। इसी तरीके से वाटर का जो वाटर पोल्यूशन है, हमारा जो सबसे बड़ा इशू है कराची का, कि जो इंडस्ट्रियल जो फुजला है जितना, और वो सॉलिड में हो या लिक्विड में हो, बेइंतहा तौर पे और अनकंट्रोल मैनर के अंदर जो है वो फैल रहा है। अब आप देखें, सिर्फ 4 से 5% जो है पानी जो है वो ट्रीट होता है, और उसके अलावा बिल्कुल अनट्रीटेड वेस्ट जो हमारे समंदरों में जाता है और जो है वो बहुत नुकसान का सबब बनता है। इसी तरह जो सॉलिड है, सॉलिड जो जो वेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। वो सिर्फ एक शहर का जो एक एस्थेटिक आउटलुक होता है, सिर्फ वो ही नहीं होता, बल्कि वो बहुत सारी डिजीज़ेज़ और उसका भी सबब बनता है। इसी तरीके से जो हम जो जंगलात की कटाई है और दरख्तों की कटाई, आप कराची के अंदर आप देखें, आप जब कराची में लैंड कर रहे होते हैं, आपके साथ मैंने इत्तेफाक से 3-4 दफ़ा सफ़र भी किया है, तो आप ज़रा देखें अगर कि कोई आपको ग्रीनरी नहीं नज़र आती, कुछ किसी तरीके से कोई पता नहीं चलता कि कोई यहाँ पे ग्रीनरी है। तो ये इसकी वजह यह है कि हम लोग ने बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन की है, जंगलात की कटाई, मैंग्रोव्स की कटाई,
तो ये एक बहुत बड़े-बड़े इशू हैं जिसको हम कहेंगे कि अच्छा, कुछ लोगों ने वैसे मैं मिला भी, मैं गया भी, इत्तेफाक हुआ, मेरे कुछ दोस्तों में भी शामिल हैं लोग जिन्होंने अर्बन जंगल थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया है, अर्बन फॉरेस्ट थोड़े से बनाए हैं, लेकिन ऑब्वियसली इतने से अभी काम नहीं हो सकता कराची का। मैं वी नीड अ लॉट ऑफ, जिसे कहते हैं कि हमें बहुत दरख्तों की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा वाटर रिजर्वेशंस की ज़रूरत है। ये जो आप बात कर रहे हैं कचरे की, ऊपर से माशाल्लाह लोग जिस तरह कचरा ऐसे फेंकते हैं कि आप समझ नहीं आती कि वो कचरा फिर जो वेस्ट को जमा करने वाला काम है, चले कुछ इलाकों में तो फिर भी कुछ लोग कर रहे हैं काम, मैनेजमेंट्स काम कर रही हैं, लेकिन सर्टेन इलाकों में तो वेस्ट मैनेजमेंट भी नहीं है कि वहाँ पे वो बेचारे यही कहते हैं कि भाई कोई आता ही नहीं है कचरा उठाने, हम क्या करें। कुछ ऐसी इनकी डील्स भी हुई, कुछ ऐसा बात भी हुई कि जी किसी कंपनी को ये पूरा दिया जाएगा वेस्ट मैनेजमेंट का, फिर वो कुछ मेरे ख्याल से बीच में रह गया, कुछ पता नहीं। बट इन चीज़ों से ये तमाम जो ये माहौलियाती जो आलूदगियाँ फैल रही हैं, इनसे इंसानी ज़िंदगियाँ जो हैं उन पे कितना असर पड़ता है? तो मैं बात कर रही थी कि हमारे सॉलिड वेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो प्लास्टिक वेस्ट का है। ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें स्ट्रॉस, प्लास्टिक शॉपर, ये सब चीज़ें हमारे सॉलिड वेस्ट में एक बहुत बड़ी तादाद में ये कंट्रीब्यूट हो रहा है और जनरेट हो रहा है। तो अब मैं यही बताना चाह रही थी कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोगों को नहीं समझ में आता कि अगर आपके सामने कचरा पड़ा हुआ है, उसके अंदर अगर प्लास्टिक के शॉपर या प्लास्टिक पड़ी हुई है, कुछ टाइम बाद ये होगा कि आपको पता है कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो आपकी बॉडी में आने वाला है। तो ये जो एक साइकिल है, किस तरीके से कि अभी वो वेस्ट जो है वो प्लास्टिक शॉपर वहीं पड़ा हुआ है, कुछ टाइम बाद वो डिग्रेड होगा और वो माइक्रो प्लास्टिक बन जाएगा। माइक्रो प्लास्टिक बनने के बाद वो माइक्रो प्लास्टिक आपकी लैंडफिल का पार्ट बन जाएगा और कुछ वाटर बॉडी का पार्ट बन जाएगा थ्रू डिफरेंट वेज। फिर आपकी वाटर बॉडी में जितने भी ये जो एनिमल्स हैं, सी एनिमल्स में फ़िश हो गई, क्रैब्स हो गई, फिर आपके लैंड के एनिमल्स हो गए, इसमें काव, गोट, चिकन, फिर माशाल्लाह से हमारी आवाम चिकन की शौकीन, गाय की शौकीन, जब वो उन लोगों ने कंज्यूम कर लिया तो ये बायोक्यूमुलेट हो गया उन एनिमल्स के अंदर। अब अगर मैं आम ज़बान में बोलूँ, वही चिकन हम लोगों ने खाई, जो काव ने खा लिया, वो गाय ने और इन लोगों ने खा लिया, वही हमने कंज्यूम कर लिया। अब यहाँ बायो मैग्निफिकेशन हो गई है। उसने अगर थोड़ी सी कंसंट्रेशन में वो प्लास्टिक अपने अंदर कंज्यूम की थी, तो वो आम शहरी को समझाने के लिए कि वो मल्टीप्लाई हो गई, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई और वो आपकी बॉडी का पार्ट बन गई। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। कहते हैं ना, लाइफ स्पैन, अब यहाँ आपकी जनरेशन का लाइफ स्पैन बहुत कम हो गया है। पहले के लोग 100-200 साल तक जीते थे, अब नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ना क्लीन एयर मिल रही है, ना क्लीन फूड मिल रहा है, ना क्लीन वाटर मिल रहा है। तो हम लोगों की लाइफ स्पैन ऑलरेडी, हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, हम लोग की लाइफ स्पैन कम हो गई है। और ये वो चीज़ें जो डिजीज़ जो हैं वो ज़्यादा बढ़ती प्रोड्यूस हैं, करती हैं, डिजीज़ बढ़ती बढ़ती हैं। रहती हैं। Very फूड true. चेन असल में फूड चेन का हिस्सा बन जाती है ना। बिल्कुल। और एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 17.6 बिलियन पाउंड्स पूरी दुनिया में हर साल समंदर के अंदर इतना प्लास्टिक प्लास्टिक जो है वो जनरेट जमा होता है। होता है। 17.6 बिलियन पाउंड्स एक सालाना पैकेज उसके भी है हिसाब आप से। लोगों का, मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा लोग देखते हैं तो फिर उनको ज़रा आसानी से समझ आती है कि हम क्या बात कर रहे हैं। आइए।
माशाल्लाह माशाल्लाह जी। देखें इन सब को बचाना संभालना, ये जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं या जो जानदार हैं, जो तख्लीक है, इस सब को संभालना हमारी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने कुछ ज़िम्मेदारियाँ इंसान को सौंपी हैं, मेरे ख़्याल से हम सबको वो पूरी करनी है। और इसी वजह से WWF आज यहाँ पे मौजूद है कि ये तभी बढ़ चढ़ के इस शहर का, इस मुल्क का ख्याल कर पाएंगे जब हम सब मिलके इनको सपोर्ट कर रहे होंगे। अभी जो मोना बात कर रही थी, हमने भी कुछ वीडियोस देखी कि वो मछली काट रहे हैं तो बीच में से पूरी पूरी प्लास्टिक की थैली निकल रही है। सो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। लोग जाते हैं समंदर में घूमने के लिए, बोटिंग करते हैं, और भी लोग जो हैं मल्ला भी जाते हैं। तो उनसे दरख्वास्त ये है कि खुदा के वास्ते ये जो कचरा होता है ये समंदर में मत फेंका करें। समंदर के किनारे पे जब आप लोग मौजूद होते हैं, आप लोग वहाँ जाके पिकनिक करते हैं, एंजॉय करते हैं, सब अच्छी बात है। लेकिन जो कचरा आप लोग वहाँ पागलों की तरह फेंकते हैं कि यहाँ तो हवाएं उड़ के कहीं भी चला जाएगा, तो उसमें से कुछ कचरा उड़ के समंदर में जाता है जो कि हमारे समंदर के जानवर हैं उनको नुकसान पहुँचाता है। सड़क पे तो जो हशर हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन खुदा के वास्ते थोड़ा सा ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। एज़ ए मुसलमान हमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं जो कि हमें परफॉर्म करनी है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड किया करें इन छोटी छोटी बातों को। एनवायरनमेंट के जो इश्यूज़ हैं उसमें NGOs और जो लोग हैं वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, या NGOs किस तरह से सपोर्ट कर रही हैं इन एनवायरनमेंट को सब चीज़ों में सामने लाने के लिए। इसमें देखें जो भी हमारे कोर इश्यूज़ हैं वो रिटन ऑन द वॉल है। हमें सब, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वाटर पोल्यूशन का है, एयर पोल्यूशन का, एयर क्वालिटी और वेस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, और डिफॉरेस्टेशन, ट्री प्लांटेशन वगैरह, ये सारे हम इदारे मिलकर जो जिसका काम है वो देखें सब मिल के, जैसे हम इसमें गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व हों, जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ और कंसर्न प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट हैं वो इसमें NGOs उनके साथ एडवोकेसी कर सकती हैं। किसी भी चीज़ को हम प्लास्टिक पोल्यूशन को एक वो ले लें कि हम उसमें किस तरह एडवोकेट कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप्स को हम हमारी पॉलिसीज़ के अंदर और रेगुलेशंस के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे हम उसका। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आई रिमेंबर कुछ 4-5 साल पहले, ये बिफोर कोविड, एक पूरी मुहिम चली थी। तो बड़े स्टोर्स जितने भी थे, ये छोटे स्टोर्स भी थे, वहाँ पे कागज़ की थैलियाँ आ गई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और वो हमने सबने बड़ा शोर मचाया, सब हुआ, कागज़ की थैलियाँ आ गई। हमने कहा चलो शुक्र है यार। फिर वो कागज़ की थैलियाँ बंद हो गई, फिर प्लास्टिक की थैलियाँ आ गई। बट व्हाट जी, दे जी, डू ये कि तो- उन्होंने उसको चार्ज पैसे लगा दिया। अब हमारी आवाम हर फ्री चीज़ के लिए जो है, आप देखें डबल शॉपर करवाते हैं, हम फ्री के हैं तो डबल शॉपर करवा लो उसको, ये नहीं पता एक शॉपर से काम हो जाएगा। एक शॉपर- लेकिन वो अब जो आप पेपर बैग की बात करें उसके चार्जेस इन्होंने बढ़ा दिए। हाँ, लेकिन आपको थोड़े लगता है से दोबारा ज़्यादा उस पर मूवमेंट शुरू करनी चाहिए ये ताकि बिल्कुल प्लास्टिक ऐसा देखें, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उसमें जो चीज़ अफेक्ट करती है उसको बैन किया जाता है। जैसे अब सिंगापुर में अब च्युइंगम है वो अलाउ नहीं है, मना है, तो किसी भी शॉप पे नहीं मिलती वो, आप पूछ भी नहीं सकते, तो हैरानगी से देखते हैं अगर आप उससे बात करते। तो इस तरह ये जो चीज़ें हैं जिसे हमें पता है कि ये इसका नुकसान है, तो इसको कम्प्लीटली ख़त्म होनी चाहिए। और अगर हम इस लेवल पे ख़त्म नहीं हो रही तो हर सिटीज़न का फ़र्ज़ है कि वो, जैसे अगर किसी ग्रॉसरी के लिए जा रहा है तो अपने घर से वो जो क्लॉथ है वो वाला बैग लेकर जाए और उसी को रीयूज़ करे, और बेशक ख़राब हो जाता है दोबारा वॉश करके करे, वो खुद इसको डिस्करेज करे, ताकि जब उनके पास कोई लेने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो उनको फ्री में तो नहीं मिलती, उन्हें भी तो बाय करने पड़ते हैं, ये स्ट्रॉज बाय करने पड़ती हैं, प्लास्टिक्स बाय करनी पड़ती हैं ये शॉपर्स, तो जब उनको होगा नहीं तो वो खुद ही महंगे कागज़ के स्ट्रॉज आ गए थे, वो फिर और खत्म हमें हो गए। गवर्नमेंट के साथ, जैसे आप बात कर रहे थे, उनके साथ मिल के कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए, उसमें हमें नेचर बेस्ड सोल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए इन चीज़ों को बनाने के लिए। ये जो कचरे का जो अभी हम लोगों ने WWF ने अपनी 50 ईयर्स की सेलिब्रेशन में हमने इंट्रोड्यूस किया था, जो उसको रिसाइकल करके जो वेस्ट होता है उसी से कुछ मटेरियल्स वगैरह बनाए थे, और उससे बैग्स बनाए थे, तो उसी को हम यूज़ करें, रीयूज़ करें उसको रिसाइकल करके। अब तो जो दुनिया इतनी तरक्की कर गई है कि पूरा मुल्क पेपर वेस्ट को ख़त्म कर दिया, डिजिटाइज हो गया है। आप देखें बाहर की कंट्रीज़ में पेपर तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ना के बराबर है।
हर चीज़ डिजिटाइज हो गई है। ये हमारा एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। हर चीज़ आपकी जो है वो डिजिटाइज हो सकती है। हमारी इकोनॉमी बहुत ऊपर जा सकती है अगर हम अपना पेपर वेस्ट कम कर दें। Very true. आप देखें, सिर्फ पेपर वेस्ट कम करने से आपके दरख्त बचेंगे, आपका पानी बचेगा। एक पेपर बनाने के लिए 10 लीटर वाटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखें, दो बड़ी चीज़ें, आपकी प्लांटेशन, आपका पानी, जो इस वक्त का बहुत ज़्यादा हमारी रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही हैं, तो ये दो मेन चीज़ें बच जाएंगी। अल्लाह हम आप भी लोगों को कामयाब करे जी, बिल्कुल। और जो हो सकता है हमें बताएं, हम भी करने के लिए तैयार हैं आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नंबर्स हमने चलाए हैं, वेबसाइट भी चलाई है, ख़ुद भी जाएं, समझें इस बात को कि ये क्यों बार बार जो है वो इन्वायरमेंट के हवाले से बात की जा रही है।